नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंटू टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार बीजेपी ने एक नया दांव खेला है, तो वो दांव क्या है तो वो हम आपको बताएंगे। बिहार बीजेपी के इस दांव से नीतीश कुमार की सत्ता जा सकती है। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अब जो होने जा रहा है बिहार के सियासत में उसकी अपेक्षा नीतीश कुमार ने भी नहीं किया होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मेरा पुस्तक 2024 के लोकसभा चुनाव पर आया है। जिस प्रकार से इन टॉक पर लगातार 2024 का चुनावी विश्लेषण चल रहा है, यानी कि 2024 की रणभूमि जो कि मेरा बुक है, उस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो 2024 के चुनाव को सबसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 2024 की रणभूमि को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और 24 की रणभूमि की पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं बीजेपी ऑफिस से निकला लव कुश यात्रा। लव कुश रथ यात्रा पूरे बिहार घूमते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। यानी 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसी दिन ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगा। लेकिन बीजेपी ने जो दांव खेला है, इस दांव से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक को प्रभावित करेगी। नीतीश का जो वोटर है वो 14 से 15% है। 14 से 15% का मतलब आप समझ लीजिए, लव कुश के वोटरों का योगदान नीतीश के वोट बैंक में महत्वपूर्ण है। उसी लव कुश वोटरों पर बीजेपी की नज़र है। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी राम मंदिर बनाने के लिए निकाले सोमनाथ से रथ यात्रा निकाले थे और उस रथ यात्रा का वो रथ यात्रा निकाला गया और उसे निकालने के बाद किस प्रकार से बीजेपी मजबूत होती रही, उस रथ यात्रा के निकालने के बाद किस प्रकार से बीजेपी मजबूत होती रही, ये किसी से छिपा नहीं है। सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक जो रथ यात्रा निकाला था, यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी निकाला था, उस रथ यात्रा पर भी मैं एक वीडियो विश्लेषण लेके आऊँगा। लव कुश जो रथ है वो पूरे बिहार का भ्रमण करेगी और पूरे बिहार का भ्रमण करने का मायने आप समझ लीजिए। पूरे बिहार के भ्रमण करने का अगर मायने आप समझ जाते हैं तो ये बखूबी आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ पहुंच रही है। लव कुश समाज जो है नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेगी, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देगी कि राम मंदिर बनाने के लिए। और इस लव कुश रथ यात्रा की अगुवाई कौन करेगा तो सम्राट चौधरी करेंगे। सम्राट चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी और कुशवाहा वोटर जिसे लव कुश की जो लव कुश कहा जाता है, कुर्मी और कुशवाहा समाज जिसे लव कुश कहा जाता है, ये दोनों समुदाय के वोटर एकजुट हो जाएगी तो नतीजा क्या होगा, बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में भी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी सफलता हासिल कर सकती है। मतलब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बीजेपी का नज़र है। बीजेपी ये बताएगी कि सम्राट चौधरी भी कुर्मी समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं और सम्राट चौधरी, अगर आप कुर्मी जाति के वोटर बीजेपी पर विश्वास जताती है तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब बीजेपी का फोकस सम्राट चौधरी के जरिए बिहार में सत्ता पर काबिज होना, वहीं मोहन यादव और नित्यानंद राय के जरिए यदुवंशी वोटरों को अपने पाले में बीजेपी लाना चाहती है। बीजेपी का रणनीति स्पष्ट है कि पिछड़ा जो वोटर है, जो ओबीसी समाज का महत्वपूर्ण वोटर बिहार में है, उन वोटरों को अपने साथ जोड़ने का, और ओबीसी वोटर अगर जुड़ जाएंगे तो बीजेपी 2024 में भी वही काम करेगी जो 2019 में कर चुकी थी, यानी 40 में से 39 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। तो बीजेपी का एक रणनीति और बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का मुख्य फोकस है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को भी जीत हासिल करना और इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। बीजेपी का पूरा फोकस है कि बिहार में वो अकेले दम पर सत्ता में वापसी कर ले। यानी बीजेपी चाहती है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और बीजेपी ये काम
कर सकती है। बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाना चाहती है। आज तक बीजेपी ने गठबंधन की सरकारें बिहार में चलाई है, लेकिन बीजेपी का मिशन 2024 और 25 ये है कि 2024 में 40 में से 39 सीटें जीतना और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना। इसके लिए बीजेपी फोकस कर रही है। लगातार बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लव कुश समीकरण को अपने हाथ लेना चाहती है। उसी लव कुश समीकरण के दम पर नीतीश कुमार लंबे अरसे तक बिहार के सत्ता में काबिज रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो बीजेपी उन्हीं लव कुश के वोटरों को अपने पाले में लाना चाहती है। लव कुश वोटरों को अपने साथ जोड़ने की या लव कुश वोटर जोड़ने के बाद बीजेपी का सीधा प्लान है बिहार में सत्ता पे काबिज होना। इसके अलावा बीजेपी नित्यानंद राय के जरिए कहीं ना कहीं यादव वोटरों को अपने साथ में अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया। यादव समाज के लिए बीजेपी ने एक संदेश दे दिया कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो कोई सामान्य परिवार का यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसी तरह की रणनीति बीजेपी ने किया है। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है या नित्यानंद राय का नाम आ रहा है कि ये बिहार में सीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाती है। और उम्मीद करिए कि बीजेपी 2025 में अगर बिहार में सत्ता में काबिज हो जाती है तो एक बार फिर से बीजेपी चौंकाएगी कि बीजेपी एक नया चेहरा को सीएम फेस के तौर पर लेके आए। बीजेपी एक ऐसे चेहरे को सीएम फेस के तौर पर लाए जो चेहरा जाना पहचाना ना हो, जो चेहरा बड़ा ना हो। क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही राजनीतिक तौर पर सरप्राइजेस दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरप्राइज दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा को मुख्यमंत्री बना दिया जिस चेहरा के बारे में कोई मध्य प्रदेश में नहीं जानता था। मतलब बीजेपी ने हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज दिया है। तो उम्मीद करिए बीजेपी एक बार फिर से सरप्राइज बिहार में देती नजर आएगी। बीजेपी ने लव कुश यात्रा निकाल लिया जो कि पूरे बिहार भ्रमण करेगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपनी राजनीति में जिस प्रकार की सरप्राइजेस देती रही है, तो आगे भी उम्मीद करिए कि बीजेपी बड़े सरप्राइज देगी। और बीजेपी जो बड़े सरप्राइज देगी उससे सब हैरान हो जाएगी। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।